हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का पार्ट 3 रहने वाला है और मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था पार्ट 3 में हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो ये रहे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसको आज हमें प्रैक्टिस करना है। तो जरूर एंड तक ये वीडियो देखना, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसकी ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, हमें लेंथ निकालनी है। हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल का और हमें ब्रेथ गिवन है, ठीक है। तो एरिया क्या है? एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। समझ आया? हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला याद है, जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एक मिनट, प्लेन पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ, मेरे साथ लिखते रहना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ब्रेथ कितनी गिवन है? ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमें निकालनी है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। ब्रेथ क्या है? 8 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ इज इक्वल्स टू 96 बाय 8, जिसको हम सॉल्व करके क्या बोलेंगे? 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ गई हमारी? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने एमसीक्यू पे क्लिक करते हैं। दैट इज 12 सेंटीमीटर। समझ आया? हिंदी में ये रहा, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कितना गिवन है? 80 मीटर। एरिया निकालना है, बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाओगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, प्लेन पेज पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना गिवन था? 80 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसका एरिया निकालना है स्क्वायर का। पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। दैट इज 4a बराबर 80 मीटर। यहां से a आ जाएगा आपका 80 बाय 4, 4 2 जा 8, मीन्स साइड आ गई आपकी 20 मीटर। जब साइड आ गई तो एरिया इजीली आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ स्क्वायर का। वो क्या होता है? साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। ए क्या है हमारा? 20 इंटू 20, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया आ गया स्क्वायर का 400 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? ये रहा, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। समझ आया? थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। The circumference of a circle is 44 सेंटीमीटर। circumference दी हुई है सर्कल की, that is 44 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें रेडियस निकालना है, बहुत इजी है, यहीं पे कर लेते हैं। circumference क्या होता है? 2 पाई r, ठीक है। पूरा circumference हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? 2 पाई r, जो है 44 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई की तो वैल्यू फिक्स रहती है 22/7। आर हमें निकालना है 44 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 इंटू 20, 2 इंटू आर रह जाएगा। यहाँ पे आ गया 44 इंटू 7। देखो, 22 1 जा, 22 2 जा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मींस रेडियस कितनी आ गई आपकी? 7 सेंटीमीटर। ये तो पता है ना, आमने सामने कैंसिल आउट हो जाता है, बीच में इज इक्वल्स टू अगर है तो। समझ आया? सारा कैंसिल आउट होके रेडियस आपका आ गया 7, दैट इज ऑप्शन बी। समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन है? विद बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, बेस और हाइट गिवन है। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 6। कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 5 जा 10, 5 6 जा 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल अपग्रेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ पे। अब आ गया क्यूबॉइड का क्वेश्चन। लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है 4, 3 और 2। वॉल्यूम निकालना है, बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ क्या है 4, ब्रेथ 3, हाइट 2। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। समझ आया? आपको बस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम में जो आपकी यूनिट होती है वो क्यूब में आती है। याद रखना, यूनिट क्यूब में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रेडियस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर याद रखना, स्फेयर, स्फेयर का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। फॉर्मूला याद है तो लड्डू क्वेश्चन है ये। देखो, स्फेयर का रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूज की। 4 इंटू पाई कितना होता है 22/7। आर कितना है हमारा 7 इंटू 7, स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से 7। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 22 दैट इज 88, 88 इंटू 7 कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया? ये था हमारा स्फेयर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है, देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन 7। देखो, सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ध्यान से देखो, सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या क्या गिवन है देखते हैं। पहले तो ये देखना है गिवन क्या क्या है। डायामीटर, सिलेंडर का डायामीटर गिवन है। देखो, मैंने आपको डायामीटर से रेडियस पे जाना भी सिखाया था और रेडियस से डायामीटर पे आना भी सिखाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखना। उस वीडियो में मैंने समझाया है कि डायामीटर से रेडियस और रेडियस से डायामीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायामीटर गिवन है सिलेंडर का 70 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 120, वॉल्यूम निकालना है। प्लेन पेज पे चलते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, डायामीटर कितना है 70 सेंटीमीटर। पहले तो रेडियस निकालते हैं। रेडियस कैसे निकालोगे? D/2 से। ठीक है, कितना है 70/2 डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 35 सेंटीमीटर। ये तो आपका आ गया रेडियस। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम आपकी निकलती है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकलती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये है हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए। वैल्यूज पुट करते हैं 22/7। आर कितना है 35, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एच कितना था 120, याद है ना, एच इज 120। वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है काट दो, 7 5 जा 35, बस यही कैंसिल आउट होना था। मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 120। इसको कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? कैलकुलेशन करना आपका काम है, सॉल्व कराना मेरा काम है। मैं सॉल्व करा रही हूँ, फॉर्मूलेस को पुट करके कैलकुलेट आप कर सकते हो। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? 8th क्वेश्चन। 8 पे थे हम। कोन, कोन का क्वेश्चन आ गया। देखो, कोन हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है कोन का 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं है, मैं एक बार ही और पढ़ा देती हूँ आपको फॉर्मूला। देखो, कोन के लिए फॉर्मूला क्या है आपका स्लैंट हाइट निकालने का? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन अंडर रूट।
ठीक है, आपको r भी गिवन है, आपको h भी गिवन है, आपको बस वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो बहुत इजी है, करते हैं सॉल्व। चलो, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। प्लेन पेज पे चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन अंडर रूट। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। एच कितना था? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है अंडर रूट में। 7 7 जा 49, 24 जा 576, 576। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 4 और 7 कितने होते हैं? 7, 11 और 12, 625 अंडर रूट में। ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 25 सेंटीमीटर आ गई आपकी स्लैंट हाइट। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस कौन सा है देखते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 25 है ना कि 26। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है ये 25 सेंटीमीटर है, जो कि करेक्ट है। 25 सेंटीमीटर ही यहाँ पे भी करेक्ट कर देती हूँ, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द 9th क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। देखो, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, दो शेप्स के बारे में बात कर दी इसमें, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव इक्वल पेरीमीटर्स, दोनों के पेरीमीटर जो है इक्वल है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेंथ निकालनी है हमें रेक्टेंगल की। पेरीमीटर दोनों के सेम है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के पेरीमीटर सेम है। स्क्वायर की साइड है 14, ब्रेथ है रेक्टेंगल की 10। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, प्लेन पेज पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाओ, सबसे फर्स्ट स्टेप है फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, दैट इज ए। ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, साइड है स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ है रेक्टेंगल की 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ निकालनी है, वो इजीली निकल जाएगी। 14 4 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 56 सेंटीमीटर। और लेंथ है 20 प्लस 2b। समझ आया? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 56 माइनस 20, दैट इज 2b। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 36 आ गया और यहाँ पे 2b है। b की वैल्यू आ गई 36/2, मतलब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब ब्रेथ कितनी आ गई आपकी? एक्चुअली मैंने क्या करा है, क्वेश्चन में ब्रेथ गिवन थी, तो मैंने क्या करा, ब्रेथ की जगह वो लेंथ में पुट कर दी वैल्यू। बट एक ही बात है, लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, दोनों ही मानी तो लेंथ ही जाती है, बट सिंबल चेंज हो गए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेंथ मान लो, चलो लेंथ कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। समझ आया? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी सही होगा। देखो, here are the options. Option C is the correct answer of this question, that is 18 सेंटीमीटर। समझ आया? क्वेश्चन में लेंथ निकालने बोला था, बट हमने ब्रेथ निकाल ली। क्यों? क्योंकि हमने ब्रेथ को क्या मान लिया? लेंथ। बट बात सेम है, फॉर्मूला सेम है, सब सेम होगा, बस सिंबल चेंज हो गए और कुछ भी इसमें चेंज हमने नहीं करा। समझ आया? क्वेश्चन हो गया 18 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया गिवन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें साइड निकालनी है बस। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया याद है क्यूब का, तो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। आप मुझे कमेंट्स में जरूर इस क्वेश्चन के आंसर को बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे और मैं चेक करूंगी किस किस ने मुझे आंसर कमेंट किया है। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे जो भी हमने आज करे हैं। बहुत ईज़ी लगे होंगे आपको क्वेश्चंस बिकॉज़ हमने सारे फ़ॉर्मूलेज़, सारी फिगर्स बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। इसीलिए हमें सारे फ़ॉर्मूलेज़ बहुत अच्छे से याद हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ द वैष्णवी मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।